हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर। ओके, चैप्टर 1 है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब इस परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले हम कुछ अन्य संख्याओं का ज्ञान ले लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली संख्या क्या है? सबसे पहले नंबर्स क्या है? सबसे पहला नंबर हमारा नेचुरल नंबर। ओके, सबसे पहला क्या है? नेचुरल नंबर। दूसरा हमारा है होल नंबर। तीसरा हमारा आता है इंटीजर्स। और चौथा हमारा हुआ फ्रैक्शन। फिर हम क्या समझेंगे? फिर हम उसके बाद करेंगे अपना रेशनल नंबर की रेशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये रटना नहीं है, बस समझना है कि ये नंबर्स होते क्या है और इनका उपयोग कैसे होगा आगे चल के, वो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर दिया है, तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आपने सही सुना। ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। मतलब जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक ये नंबर्स जाएंगे। 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक ये नंबर्स जाएंगे। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, इन नंबर्स में अगर आप सोचो कि 1.5 क्या नेचुरल नंबर है, तो नहीं होगा। कोई अगर आपसे कहे कि -1 नेचुरल नंबर है, तो नहीं होगा। कोई आपसे कहे -2.5 नेचुरल नंबर होगा, तो ये सारे नंबर्स नहीं होंगे। आपको ध्यान ये रखना है, नेचुरल नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं। इनमें कोई भी डेसिमल नहीं होता, कोई भी नेगेटिव सिंबल नहीं होता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ओके, तो अगला नंबर हम देखते हैं जो कि क्या है? होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर्स जो कहां से स्टार्ट हो? 0 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक। और इनफाइनाइट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक, मतलब कि ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, और वो कैसे नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इनमें भी अगर कोई आपसे कहे क्या 1.5 होल नंबर है, तो नहीं होगा। कोई आपसे कहे 2.2 होल नंबर है, नहीं होगा। 3/4 होल नंबर है, नहीं होगा। 1.8 होल नंबर है, तो नहीं होगा। ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। बल्कि अगर आपसे कोई कहे कि आप 4 नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे है। 4 होल नंबर है, तो आप कहेंगे है। 180 क्या है? होल नंबर है या नहीं है? तो आप कहेंगे है। ठीक है, तो ये नंबर हुआ हमारा होल नंबर। उसके बाद हम समझते हैं इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स सिर्फ आप पहले आप होल नंबर समझ लीजिए, इसी से हम इंटीजर समझते हैं। देखिए, होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होने वाली डिजिट्स जो कि कहां तक जाती हैं? इंफिनिटी तक जाती हैं। ओके, इसके अलावा हमको समझना है इंटीजर्स। तो ये हमारा होल नंबर हुआ। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? वो पॉजिटिव की तरफ तो जाते ही हैं, बट निगेटिव की तरफ भी जाते हैं, है ना? तो कैसे? -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, और ये माइनस इंफिनिटी तक। तो ऐसे नंबर्स जो कि माइनस, वो 0 से प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं और माइनस इंफिनिटी तक भी जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, लेकिन ये भी आपके डेसिमल में नहीं आएंगे। जैसे 1.5 अगर आपसे कोई कहे कि क्या ये इंटीजर्स है, तो आपको कहना नहीं, ये इंटीजर नहीं है। कोई आपसे कहे 2/3 क्या ये इंटीजर है, तो आपको क्या कहना है? ये इंटीजर नहीं है। ओके, तो आपका इंटीजर भी मुझे लगता है समझ आ गया होगा। तो अगला है फ्रैक्शन। देखिए, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में कुछ समानताएं हैं। तो समानताएं क्या है? कि फ्रैक्शन को भी हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और रेशनल नंबर को भी p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर भी क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस फर्क क्या है कि फ्रैक्शन में जो और p और क्यू होता है आपका, ये क्या होता है? होल नंबर होता है ना? क्या होता है? होल नंबर होता है।
और यहाँ पे जो पी और क्यू होता है ये आपका क्या होता है, इंटीजर्स होता है। क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ओके, तो आशा करता हूँ मुझे कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई भी डिजिट है आपकी 1.5 हो गई तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। 2/3 है, होगा रेशनल नंबर। -1/4 है, रेशनल नंबर होगा। और 0 है, ये भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन वो कोई आपसे कहे 1/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन का मतलब होता है कि नीचे वाली डिजिट से डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 0 के टेबल में 1 कभी आएगा ही नहीं, ये अनडिफाइंड है। इसलिए ये फॉर्म संभव ही नहीं है, इसको अनडिफाइंड किया कहा गया है, इसलिए ये आपके रेशनल नंबर में नहीं आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज की अपनी शुरुआत करेंगे। ओके ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो हमने बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और आपके रेशनल नंबर, फ्रैक्शन वगैरह, तो इनके कुछ सवाल हल कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा, हमें याद रहेगा कि हाँ ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल, जैसे मैंने क्या कहा कि हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1, -1, 4, 2/5, 1.6, 2.8, -3.4, 4.9 और 2/0, 1/0, 0/4 और लिख लेते हैं -1/2, -6/4 और क्या लिख लेते हैं, √4 और √16। उसके अलावा क्यूब रूट के अंदर 27 लिख लेते हैं। और हमारे पास और क्या क्या लिख सकते हैं, और हमने लिखा 2.89 और इसके अलावा 0.004। अब हमको क्या करना है, छोटा सा एक क्वेश्चन है, ये इतनी हमने डिजिट्स लिख ली। इसके बाद हमको क्या करना है, इन डिजिट्स को सेपरेट करना है, अलग करना है। अलग कैसे करना है, मैं क्या कह रहा हूं कि आप क्या करिए, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर जो कि n से डिनोट होता है। उसके बाद आपका जो आता है होल नंबर, ठीक है, क्या आता है, होल नंबर, आपका इंटीजर और आपका रेशनल नंबर। क्या आया, रेशनल नंबर। मैंने क्या कहा, आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स को, होल नंबर डिनोट करते हैं W से, इंटीजर आपका करते हैं या तो Z से या तो I से, Z से ज्यादातर करते हैं। रेशनल नंबर आपका डिनोट किया जाता है Q से। ठीक है, तो देखिए हमको क्या करना है, इन नंबर्स में छांटने हैं। सबसे पहले क्या छांटना है, नेचुरल नंबर छांटना है। देखिए 1 क्या है, नेचुरल नंबर हमने क्या बताया था, 1 से स्टार्ट होती है जो डिजिट्स और इनफाइनाइट तक जाती है, प्लस इनफाइनाइट तक, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में आ जाएगा। ये देखिए -1 है, तो -1 नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर में जितनी भी डिजिट्स होती है पॉजिटिव होती है। 4 है, 4 हो जाएगा क्योंकि 4 पॉजिटिव। 2/5 नेचुरल नंबर, अपॉन में नहीं होता। 1.6 पॉइंट पे भी नहीं होता, ये भी पॉइंट पे है, ये माइनस है, नहीं होगा, ये भी पॉइंट पे, ये भी नहीं होगा। 2/, में 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 0 से हमको 2 को डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। 1/0 और ये भी नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में 0/0 नहीं हो सकता। उसके अलावा 0/4, इसका भी मतलब क्या है, 0 ही है, तो ये भी नहीं होगा, ये माइनस में, ये भी नहीं होगा नेचुरल नंबर, और ये माइनस में, ये भी नहीं होगा। √4 का मतलब होता है 2, है ना, √4 का मतलब 2 होता है। तो 2 जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो हम क्या लिख लेते हैं, √4 या तो इज इक्वल टू में 2 ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद √16 है, √16 का मतलब क्या होता है, 4, है ना, स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में आ जाएगा। उसके अलावा अंडर रूट में, क्यूब रूट में 27 है, तो 27 है, तो 27 किसका क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है 3 का होता है, ठीक है, 3 का। तो इसका आंसर 3 आ रहा है। 3 देखिए पॉजिटिव नंबर है, तो 3 भी हमारा नेचुरल नंबर में आ जाएगा। 2.89 है, पॉइंट वाले डिजिट नहीं आएंगी, ये भी नहीं आएगा, ठीक। ये हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने अलग कर लिया। अब हमको करना है होल नंबर। होल नंबर, पहली बात तो नेचुरल नंबर सारे होंगे ही होंगे, बट होल नंबर में क्या ऐड हो जाता है, 0 ऐड हो जाता है, बस 0। पहले जो नेचुरल नंबर में, इसको पूरा लिख लेते हैं, 1,4 √4 और 4 और
एक हमने छोड़ दिया क्या, अच्छा √16 है, कोई बात नहीं। तो ये जो 4 हमने लिखा है इसको √16 ऐसे करके लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू 4 ही होगी। और आपका 3 ये हो गया। अब देखिए जीरो कहाँ कहाँ पे आ रहा था, देखिए एक जीरो ये आ रहा था, एक जीरो ये है, और कहीं जीरो है और कहीं नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें 2/0 हो जाएगा। आप सॉरी गलत हो गया, ये वाला नहीं होगा। 2/0, 0 के टेबल 2 नहीं आता, ये नहीं, ये जीरो नहीं होगा और ये भी जीरो नहीं होगा, ये वाला सिर्फ जीरो होगा। 4 से जीरो को डिवाइड करेंगे तो ठीक। तो क्या हो जाएगा, जीरो 0/4 है तो वो जीरो हो जाएगा, तो 0/4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका अंतर समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए 2/0 लिखा हुआ है और 0/4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, है ना। तो जीरो के टेबल में क्या 2 कभी आएगा, नहीं आएगा, तो ये अनडिफाइंड है, इसको नहीं कर सकते। लेकिन 4 के टेबल में जीरो आता है, कब आता है, जब जीरो बाहर जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वाला हमारा एग्जिस्ट करता है, बस ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पे 0/4 लिख लिया। अब हमको क्या लिखना है, इंटीजर्स लिखने हैं। देखिए इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो हमें क्या क्या करना है, पहले ये जो पॉजिटिव नंबर हमने लिख रखे हैं इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। लिखेंगे 1,4, √4, इनको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 3, 0/4। उसके अलावा जो माइनस वाले नंबर्स हैं बट वो पॉइंट पे नहीं होने चाहिए। माइनस वाला नंबर कौन कौन से है, -1 है। उसके बाद देखिए माइनस वाला ये पॉइंट पे नहीं होगा, और माइनस ये अपॉन में है, ये भी आपका नहीं होगा, और ये भी अपॉन में नहीं होगा। इंटीजर्स भी हो गए। ठीक, अब देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि जो चीज नेचुरल नंबर होगी या तो होल नंबर होगी या इंटीजर होगी, तो उन सभी को रेशनल नंबर होना ही होना है। क्या क्या कहा मैंने, कि चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, ये सब रेशनल नंबर होंगी ही होंगी। तो हम इनको लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं, 1,4, √4, और 3, 0/4, -1। इसके अलावा कौन बचा, ये सब हमने लिख लिया। बचा 2/5 हो जाएगा, और 1.6, 2.8, और माइनस का 3.4, 4.9, और 2/0। ये नॉट एग्जिट, जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला लिख चुके हैं। ये हमारा बचा -1/2, और क्या क्या है, -6/4, -6/4 हो गया। और क्या बचा 2.89, 2.89, और 0.004। ये सारे हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। आशा करता हूँ कि मुझे मैंने जो बताया वो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको नहीं समझ में आई, क्या चीजें आपके मन में डाउट पैदा कर रही हैं। ओके, ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1, जो कि क्लास 8 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड जो सीसी पैटर्न की बुक होती है उसमें क्या है। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्या है लिखा हुआ, यूजिंग प्रॉपर्टीज फाइंड। हमको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज बनाई ही इसलिए गई हैं कि जिससे हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अगर आपको ये ऐड नहीं आते हैं फ्रैक्शन वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा जिसमें ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन सारी चीजें बता दी जाएंगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए सबसे पहले मुझे उम्मीद तो यही है कि आपको आता होगा। ओके, सबसे पहले देखिए कि इन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको एक आसान तरीका ढूंढना है। आसान कैसे ढूंढेंगे, तो आसान कब होता है कि जब हमारा एलसीएम आसानी से निकल आए, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ 11 है और यहाँ 22 है ना, दिख रहा है। तो 11 और 22 क्या होता है कि 11 के टेबल में 22 आता है ना। 22 का एक फैक्टर क्या है, 11 है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका एलसीएम निकल आएगा। हम क्या करेंगे, इनको एक साथ लिख लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए 7 है और 21 है, तो 21 का भी एक फैक्टर क्या है, 7 है। तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं -6/11। देखिए कभी भी डिजिट्स को लिखिए तो उनके साइन के साथ लिखिए। ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या कहा था, हम इसको लिखेंगे, ये दोनों हमने लिखा +5/22। उसके बाद हमने लिखा ये 3/7 है, इधर कुछ नहीं लगा मतलब पॉजिटिव प्लस है, प्लस का 3/7 और इसको उतार लेते हैं प्लस, और ये क्या लिखा हुआ है -8/21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक पार्ट में, इन दोनों को अलग पार्ट में। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखिए। 11 और 22 का एलसीएम कितना होगा, जो लोग एलसीएम निकाल लेते हैं उनके लिए तो आसान है, बाकी जो नहीं निकाल पाते हैं कोई बात नहीं। तो 11 और 22, 2 के टेबल में देखिए 11 तो नहीं आता बट 22 आता है, तो 11 और ये 11। अब देखिए 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 22, तो इनका एलसीएम लिख लेते हैं हम 22। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ 11 और यहाँ 22, तो 11 से हम क्या करेंगे 22 को डिवाइड करेंगे। 11 से क्या करेंगे 22 को डिवाइड करेंगे, तो 11 2 जा 22, कितनी बार गया 2 टाइम्स गया। इस 2 को उठा के यहाँ लिख लीजिए, लिख लिया। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये 2 लिख लिया। अब देखिए इससे आपने डिवाइड किया था इसको, इसी के ठीक ऊपर कौन सी डिजिट है -6 है, तो उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये प्लस का सिंबल है, प्लस लगा लीजिए। अब आपको क्या करना है 22 से 22 को डिवाइड करना है, तो 22 1 जा 22, 1 टाइम गया तो हम क्या करेंगे 1 यहाँ लिख लेंगे। उसके अलावा इसके ऊपर कौन सी डिजिट है 5 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। अब देखिए इसको करते हैं प्लस 7 और 21 का एलसीएम कितना होगा, निकाल लेते हैं 7 और 21 का एलसीएम। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अब सोच रहे होंगे आप कि 3 से क्यों नहीं कराया, 3 से ही करा देते हैं। क्या करना है 7 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 21 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है, ये हो गया। अब क्या करना है 7 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो एलसीएम हमारा कितना आया 3 इंटू 7 कितना हो गया 21। ठीक है, तो 21 इसका एलसीएम आ गया, ये लिख लिया, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए 7 से 21 को डिवाइड करिए, कितनी बार में आएगा 7 3 जा 21, 3 टाइम्स ना, तो उस 3 को यहाँ लिख लीजिए। अब इससे आपने डिवाइड किया, इसी के ऊपर वाली डिजिट को यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, करवा दिया। अब ये प्लस का सिंबल है, प्लस लगाइए, लगा लिया। 21 से 21 को डिवाइड करिए, 1 टाइम जाएगा और उस 1 को यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई -8। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 6 का कितना होता है -12 हो जाएगा, 2 6 12 और ये माइनस का माइनस यहाँ आ जाएगा। 5 1 जा 5 अपॉन में 22 हो गया, प्लस 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, और प्लस 1 इंटू -8 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा अपॉन में 21। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके आगे करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, ये माइनस का 12 है प्लस का 5, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 12 में से 5 जाएगा 7 बचा अपॉन में 22। लेकिन अब साइन कौन सा लगाएंगे, ये देखिए साइन कैसे डिसाइड करते हैं। तो आप डिजिट को देखिए कौन सी बड़ी है, 12 बड़ी है 5, जाहिर सी बात है 12 बड़ी है। अब 12 के बाद 12 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस यहाँ भी लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए ये प्लस है, ये ब्रैकेट है, ये माइनस है ना, तो प्लस और उसके बगल में ब्रैकेट हो फिर माइनस हो, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं। क्या होते हैं माइनस, मतलब कि 9 -8 अपॉन में 21। ठीक, कितना हो गया 9 -8 अपॉन में 21, तो 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इस 1 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सवाल क्वेश्चन हमारा यहाँ तक क्या हुआ सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे आगे इसका प्रोसेस करते हैं, क्या होगा ये इसके आगे यहाँ लिख रहे हैं। तो क्या बचा हमारा -7 अपॉन में 22 और +1 अपॉन में 21। तो जब तक आप लोग क्या करिए एलसीएम निकालिए। ओके, तो आई होप आपने एलसीएम निकाल लिया होगा।
तो क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं 22 और 21 का। तो 22 लिख लिया और 21, देखिए 2 से 22 डिवाइड हो जाता है, 2 11 जा, और 21 नहीं होता, 21 लिख लेते हैं। 3 से आपका 11 तो नहीं होता बट 21 होता, 3 7 जा 21। अब क्या करेंगे, 7 से 11 तो नहीं होता बट 7 हो जाता है। फिर क्या करेंगे, 11 1 जा 11 और 1 1 आ गया। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, तो कितना हुआ, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 इंटू 11, 11 2 जा 22, 2 कैरी आया, 11 4 जा 44 और 2 कितना हो जाएगा 46। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया इसका, 462। ओके, एलसीएम कितना आया, 462। अब आगे सॉल्व करते हैं। 22 से इसको डिवाइड करेंगे, 22 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए कितनी बार जाएगा, 22 टू सा कितना होता है 44, 6 में 4 गया 2 और ये 22 21, वन जा 22, वन जा कितना होता है 22, तो हमारा कितना है 21। इस 21 को उठा के यहाँ पटक दीजिए, हो गया। अब इसके ठीक ऊपर जो डिजिट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस अब 21 से 462 को डिवाइड करिए, डिवाइड करते हैं 21 से 462 को, तो कितना हो जाएगा, 21 2 जा 42, 4 बचा और ये 2 आपका, 21 2 जा 42, डिवाइड तो आता ही होगा, ठीक है। तो कितना आया 22, इस 22 को यहाँ उठा के लिख दीजिए, लिख दिया। अब जिससे आपने डिवाइड किया था उसके ऊपर क्या है 1 है, तो मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, 21 7 से कितना होता है 147, कितना हो जाएगा माइनस का 147 और प्लस का ये 22 1 जा 22 अपॉन में 462, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस है, ये माइनस है, प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 147 में 22 घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5 और ये क्या बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2 और ये बचेगा 1 अपॉन में 462। लेकिन लेकिन अभी आपको ध्यान ये देना है कि साइन कौन सा लगाएंगे, तो डिजिट बताइए कौन सी बड़ी है, ये वाली या ये वाली, तो आप कहोगे ये वाली सर, तो इस वाली के साथ क्या है, कौन सा डिजिट है माइनस, तो माइनस, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये बी नंबर, बी नंबर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए कुछ चीजें जो इसमें आपको कॉमन दिखे उनको एक साथ लिख लीजिए, ठीक, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। देखते हैं, सबसे पहले देखिए हम किनको क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे और इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। अब क्यों लिखेंगे वो आगे मैं बताता हूँ। -4/5 और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 15/6, उसके अलावा इंटू 3/7, इसको मैंने लिख लिया, और क्या बचा, इंटू -14/9। अब आपको पता होगा ऐड में और मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डिजिट्स को आप इधर उधर कर दीजिए, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने इसलिए एक पास रखा जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको आसानी से काट सकेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान रखिए, आप जो क्रॉस वाले होंगे ऐसे या ऐसे उनको काट सकते हैं, या अपॉन में होंगे उनको काट सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे हो तो काट सकते हो, ऐसे हो तो काट सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे है सीधा सीधा तो उसको नहीं काट सकते, मतलब ऐसा नहीं करना है कि 4 से 14 काट दिया या 3 काट रहे हो 15, ऐसा नहीं, ठीक। 4 से आप 6 को काट सकते हो या 5 से 15 को काट सकते हो, 7 से इस वाली डिजिट को काट सकते हो, 3 से इस वाली डिजिट को काट सकते हो, 3 से इस वाली को, 7 से इस वाली को। लेकिन ऐसा नहीं करना कि 3 से 14 को काट दो, 7 से 9 को काट दो, 6 से 7 काट दो, ऐसा नहीं होता, ठीक। क्रॉस वाले और ऐसे सीधे वाले उनको आप कट कर सकते हो, काट सकते हो, अगर वो कट रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं काटना। तो ये हमारा कट गया। उसके बाद देखिए 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में आते हैं, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में आता है ना। उसके अलावा कभी भी आप काटेंगे तो क्रॉस में 2 डिजिट्स लेके काटेंगे, ऐसा नहीं है 2 के टेबल को 3 बार यहाँ पढ़ दिया और इससे रिलेट करके कहीं आप नहीं काट रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको काट दिया। उसके बाद 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आ रहा है 3 बार में आ रहा है, 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आ रहा है 2 बार में आ रहा है, इसके साथ देखिए माइनस लगा है। अब देखिए ऊपर क्या क्या बचा, यहाँ से बचा 2, 2 उठा लिया,
टू नहीं बल्कि -2, माइनस का इसका साइन भी साथ में आएगा। यहाँ से बचा 3, 3 को लिख लिया। यहाँ क्या बचा, 3 से ये कट गया पूरी तरह, यहाँ बचा 1 है ना। हाँ तो 1 लिख लिया। और यहाँ क्या बचा, ये 2 बचा, उसके साथ ये माइनस का साइन। अब देखिए अपॉन में क्या बचा है आपका, 1 बचा। यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या ये पूरी तरह कट गया 1 है, और यहाँ क्या बचा आपका 3 बचा हुआ है। ठीक, अब देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, है ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। और कटेगा नहीं, कट रहा, तो -2 इंटू -1 कितना होगा, -2 ही होगा। -2 इंटू -2, तो मल्टीप्लीकेशन में दो माइनस का गुणा क्या बना देता है, प्लस बना देता है उस डिजिट को, तो 2 जब 4 हो जाएगा। और नीचे क्या बचा अपॉन में 3। ओके, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच। मतलब कि ये जो डिजिट्स दी हुई हैं, 5 डिजिट्स हैं अलग अलग, इनका हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो देखिए एडिटिव इनवर्स होता क्या है, तो एडिटिव इनवर्स उस डिजिट को बोलते हैं कि जिसको अगर हम पिछली डिजिट के साथ क्या करें, ऐड कर दें, तो हमारा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा बट मैं बताता हूँ। बाकी इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बट आपको ये समझना है कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। मैंने क्या कहा कि ऐसी डिजिट हमको निकालनी है जिसको अगर हम पहली वाली डिजिट से के साथ क्या करें, जोड़ दें, तो आंसर हमारा 0 आ जाए। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर दिए, प्लस क्या है 3/7, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसका साइन चेंज कर दीजिए। पॉजिटिव है निगेटिव हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3/7। ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 4/11। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों कट जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। 8/-27 है। अब देखिए माइनस ऊपर रहे या नीचे, वो हमेशा ऊपर ही पहुंच जाता है। ठीक है, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर पहुंचा सकते हैं। कैसे, जैसे हम 8/-27 है, तो हम क्या करा सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे माइनस वर्ड का मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, -8/27 हो जाएगा, है ना। -1 इंटू 8 -8, और -27 इंटू -1 27 हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव हो गया बिना कुछ किए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कभी भी माइनस हो तो उसको आप ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं, इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। तो अब क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए, बस सिंपल, आपका आंसर आ गया। इसका भी ऊपर पहुंचाते हैं, इसका साइन चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, 17/10 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आंसर निकालने का तरीका। बट मैंने क्या कहा था, उसको प्रूव करता हूँ। मैंने कहा था कि जैसे मेरे पास डिजिट है 3/7, मैंने कहा था ऐसी डिजिट बताइए जिसको मैं इसके साथ अगर जोड़ दूं तो आंसर 0 आ जाए। तो मैंने बताया 3/7 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है, -3/7। आइए चेक करते हैं क्या ये सही है। तो मैंने जोड़ा क्या, -3/7। तो देखिए 3/7 और प्लस माइनस का माइनस 3/7, तो 3 में से 3 जो आएगा 0, अपॉन में 7, 7 से 0 को डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0। मतलब कि हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालने की यही ट्रिक है। आप सीधा क्या करिए, उस साइन को चेंज कर दिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ओके, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा हुआ वेरीफाई दैट -x इज इक्वल टू x। ठीक है, x की वैल्यू दी है, हमको वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा। हमको क्या करना है, माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है एक्स। तो पहले वाली देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, पहली वाली लिखा हुआ है 13/17। तो हम क्या करेंगे, -13 एक्स की जगह लिख लेंगे 13/17, लिख लिया, इज इक्वल टू यहाँ भी 13/17। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, जब भी आपके ब्रैकेट के इस पार और ब्रैकेट के अंदर दो माइनस, मतलब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो जाएगा 13/17, और यहाँ भी पॉजिटिव है 13/17। ये आपका वेरीफाई हो गया, पहला क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -21/31। माइनस क्या प्रूव करना था,
और माइनस का x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -21 अपॉन में 31। क्या पुट करेंगे, -21। देखिए ये माइनस पहले से है, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -21 अपॉन में 31 बराबर -21 अपॉन में 31। देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अंदर वाला ये माइनस 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 मिलके क्या बनेंगे, प्लस बन जाएंगे, मतलब कि 21 अपॉन 31 इज इक्वल टू -21 अपॉन में 31। अब देखिए ये माइनस है, अंदर कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -21 अपॉन 31 इज इक्वल टू -21 अपॉन 31। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, वेरीफाइड, लिख लीजिए वेरीफाइड। ओके, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन इनवर्स। तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो हमारा एक चौथा नंबर क्वेश्चन बचा था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है कि जैसे कि मेरे पास कोई डिजिट है ना, मेरे पास कोई डिजिट है, मैं उसको ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई कराऊं कि उसका आंसर 1 आ जाए, है ना। क्या कर रहा हूं, ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि उसका आंसर 1 आ जाए। तो आइए करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सिंपली तरीका है, पहला क्वेश्चन है -17। तो बस आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। कैसे, देखिए -17 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कैसे करेंगे, ये आपका उल्टा बनाना है, तो न्यूमरेटर की जगह क्या लिख देंगे 1 और डिनोमिनेटर की जगह माइनस का 17। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। आइए चेक करके देखते हैं क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो होता है जिसको अगर पहली वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 1 आना चाहिए। हमने -17 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाला 1 अपॉन -17। तो हम चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे -17, आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, -17 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1 अपॉन -17 का, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, 1 आया, 1 इंटू 1 क्या होता है 1। देखिए हमारा आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। ठीक, तो यही ट्रिक आपको लगानी है और आपको आंसर निकालना। बी नंबर है -1, -1 के अपॉन में क्या है 1 है, इसका उल्टा कर दीजिए, 1 अपॉन -1 होगा, बात वही है। ठीक, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सी नंबर 1 अपॉन 3 है, देखिए अपॉन में 3 है तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1, यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डी नंबर क्या है, डी नंबर आपका लिखा हुआ -9 अपॉन में 13, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए 13 अपॉन -9, यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, कंप्लीट। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, इज 0.7 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 अपॉन 7 वाई आर वाई नॉट। कह रहा है कि 0.7 जो है, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 10 अपॉन 7 का। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना है। तो हमने शुरुआत में बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो चीज होती है कि जिसमें अगर कोई डिजिट है तो उसको, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उससे अगर मल्टीप्लाई करा दे तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दावा क्या किया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि 10 अपॉन 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना है, 0.7 है। और ये कैसे चेक होगा, हम कैसे चेक कर सकते हैं इसको, जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएं और हमारा आंसर 1 आ जाए। अगर 1 आ गया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, 10 अपॉन 7 लिख लिया, मल्टीप्लाई 0.7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाइए, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये पॉइंट जैसे हटाएंगे उसके नीचे जस्ट नीचे 1, और पॉइंट के बाद देखिए कितनी डिजिट है, एक डिजिट, तो एक जीरो। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब 0.7 लिखा है तो वो 7 ही होता है, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 है ना, यहाँ भी 1 वहां भी 1, कितना बचा 1 1 जा 1 अपॉन 1 1 जा 1, मतलब कि आपका आंसर 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर दिया हुआ है वो क्या हुआ है, सही है, मतलब कि 0.7 जो है 10 अपॉन 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक, तो आप रीजन में क्या लिखोगे, रीजन में ये लिखोगे कि बिकॉज 10 अपॉन 7 एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ
0.7 with 10/7 and the multiplication, because 10/7 and the multiplication of 0.7 gives the value 1, with the value 1. So 0.7 is multiplicative inverse of 10/7. ओके, तो आप क्या रीजन लिखना है, बिकॉज 10/7 द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.7, मतलब कि 10/7 और 0.7 का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या वैल्यू देता है, 1 देता है, इसलिए क्या होगा 0.7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, 10/7 का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8th नंबर क्वेश्चन है, इफ 5/8 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3/5। ठीक है, तो कह रहा है 5/8 जो है, इफ 5/8 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वाई, कह रहा है कि ये जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ठीक, तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ -1, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कराइए, तो 5 1 जा -5 आ गया, और फिर इसको प्लस कर देते हैं इसके साथ, तो +3, तो कितना आ गया, -2 आ गया है ना। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, -2 अपॉन में ये जो नीचे है 5। ठीक, तो ये क्या बन गई, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया, प्रॉपर फ्रैक्शन ये हमारी बन चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 5/8 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, किसका है, -1 और 3/5। ठीक है, तो इसका है, तो चेक करते हैं है या नहीं है। तो चेक वैसे ही करेंगे, कैसे, इसमें हम क्या करेंगे, 5/8 का मल्टीप्लाई कराएंगे और देखते हैं वन आता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, -2/5 में 5/8 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 से 5 कैंसिल, -1 जा 2, 4 2 4 जा 8, तो आंसर आ रहा है हमारा -1/4। अब देखिए आंसर आना चाहिए 1, तभी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता, बट यहाँ पे आंसर -1/4 आ रहा है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, नो, नो, क्या लिखना है, नो 5/8 is not the multiplicative inverse of -2/5 because the multiplication of both digits multiplication of both digits is not equal to 0। ओके, इनका जो सोल्यूशन है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो 0 के बराबर, सॉरी 0 नहीं 1, ठीक है, 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ओके, ओके, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव फाइंड, है ना, मतलब कि हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि हमें क्या करना है, अलग से एक दो डिजिट इकट्ठा कर देना है और उसके अलावा जो हमारी इधर वाली डिजिट है उससे इसको मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, करने पे समझ आएगा, देखते हैं। देखिए इन दोनों डिजिट्स में, इसमें और इसमें कुछ चीज कॉमन दिख रही है। देखिए 7/5 यहाँ भी है, 7/5 यहाँ भी है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लिया, ये लिख लिया 7/5, बचा क्या, -3/12, ब्रैकेट में लिख लेंगे -3/12, और इधर क्या बचा 5/12 जो कि प्लस का है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन का साइन था, प्लस का लिख लिया है ना। तो देखिए 7/5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराना था, 7/5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराना था, उसको हमने क्या किया, एक साथ लिख लिया है और इन दोनों को ब्रैकेट में। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर।
तो देखिए 12 का 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी, तो इसका एलसीएम 12 ही आएगा और ऊपर आएगा -3 प्लस का 5। अब आपको पता ही होगा कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 2 अपॉन में 12। साइन कैसे लगाते हैं, 5 बड़ा या 3 बड़ा, 5 बड़ा ना, तो 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का है, तो प्लस का ही साइन रहेगा। ठीक, तो 7 2 जा कितना हो गया 14 और 12 5 जा 60, हमारा यही आंसर होगा। अगर ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जा रहा है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि 2 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में, ये 30 टाइम्स में, है ना। तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं 7 अपॉन में 30। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 अपॉन 16 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस -3 अपॉन 9 इंटू 9 अपॉन 16। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है, ये 9 अपॉन 16, यहाँ पर भी 9 अपॉन 16 है, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लिया 9 अपॉन 16, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा 4 अपॉन 12 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा -3 अपॉन में 9 बचा। ठीक है, 9 अपॉन 16 यहाँ से, 9 अपॉन 16 से यहाँ से, उसके बाद प्लस का 4 अपॉन 12 ये लिख लिया, और ये माइनस का 3 अपॉन 9 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12, 9 और 2 3 जा 6, 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। एलसीएम कितना है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, यहाँ आ गया 36। तो 12 से क्या करिए 36 को डिवाइड करिए, तो कितनी बार में जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा। ये जो 3 आया है इसको उठा के यहाँ लिख लीजिए, लिख लिया, और 12 के ऊपर जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए इसके साथ, माइनस लगाइए। 9 से 36 को डिवाइड करिए, कितनी बार में जाएगा 9 4 जा 36, 4 टाइम्स, 4 यहाँ लिखिए, इसके ऊपर क्या था -3, -3 कर दीजिए। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। 9 अपॉन 16 हो गया, 3 4 से कितना होता है 12 होता है, और -4 इंटू -3 क्या हो जाएगा, प्लस का आपका 12 हो जाएगा अपॉन में 36। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो क्या होगा आगे देखिए, 12 और 12 24 अपॉन में 36, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। 9 से ये कट जाएगा, 9 4 जा 36। मैंने क्या बताया था, ऐसे कोई चीज क्रॉस में हो तो काट सकते हैं, और ऊपर नीचे हो तो काट सकते हैं। 9 4 जा 36, 4 से ये कट जाएगा, 4 6 जा 24। अब देखिए ये कटेगा 2 से, 2 3 जा 6, और ये 2 8 जा 16, तो हमारा ऊपर क्या बचा 3 बचा और नीचे 8। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 3 अपॉन 8। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ यूजिंग प्रॉपर्टी। सब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है वो अपने से लगाएंगे। क्या लिखा है, 2 अपॉन 5 -3 अपॉन 7 -1 अपॉन 14 -3 अपॉन 7 और इंटू 3 अपॉन में 5। ठीक, अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी ये डिजिट्स है, अगर इनको हम एक साथ लिखें, 3 अपॉन 7, 3 अपॉन 7, 3 अपॉन 7, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करिए। 2 3 जा कितना होता है -6, 5 7 जा 35, -1 अपॉन में क्या हो गया 14, 3 3 जा 9 माइनस का, और 7 5 जा 35। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। -6 अपॉन 35 और -9 अपॉन 35 -1 अपॉन 40, इसको बाद में करेंगे। एलसीएम यहाँ पे सेम है, तो 35 और ये -6 -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, और इसको लिख लेते हैं -1 अपॉन 14। तो इधर क्या बचा -15 अपॉन 35, और ये -1 अपॉन 14। अब 14 और 35 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, और 35 का 35 ही रहेगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 35, 7 7, और ये 7 जा 7, 7 जा 7, तो एलसीएम कितना है 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। 70 हमारा एलसीएम आ गया। 35 70 को डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 को यहाँ लिख लीजिए, इसके ऊपर कौन है -15 से मल्टीप्लीकेशन, और फिर लगाइए माइनस 14 70 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार में, और इस 5 में कितने का मल्टीप्लाई -1, 2 से 15 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 30, -5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, प्लस का आपका 5 हो जाएगा अपॉन में 70। प्लस माइनस का होता है माइनस, 30 में से 5 जाएगा, बचेगा 25 बटे में 70। साइन कौन सा लगा, जो डिजिट बड़ी होगी उसके साथ जो साइन होगा वही लगेगा। 30 के साथ क्या माइनस है, तो माइनस हमने
लगा दिया। अब देखिए अगर ये कट रहा है तो और भी काट दीजिए इसको। देखिए 5 से कट रहा है, 5 5 25, 5 से 14 टाइम्स, है ना। तो आपका आंसर आएगा -5/14। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है, विच रेशनल नंबर हैज नो रेसिप्रोकल। कह रहा है कि ऐसा इन चारों में से कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। रेसिप्रोकल का मतलब उसका ठीक उल्टा। ठीक है, क्या होता है, उल्टा। मतलब कि 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1 होगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। तो यहाँ देखते हैं, 1 का उल्टा तो होता है भाई 1/1 हो जाएगा, 1/1 का उल्टा भी 1/1 हो जाएगा। ठीक। और 0/1 देखते हैं, 0/1 इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, जो कि क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक। और -1 का करेंगे तो -1/1, ये भी हो जाएगा 1/-1। मतलब इसका भी होता है, बस किसका नहीं होता है रेसिप्रोकल, जीरो का नहीं होता। ठीक है, किसका नहीं होता, जीरो का। तो करेक्ट ऑप्शन जीरो। अगला है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 इज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका ठीक उल्टा। उल्टा मतलब 1/-5 हो जाएगा। ठीक। मतलब न्यूमरेटर को हमने क्या बताया, बना दिया डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो देखिए -1/5 का 1/-5 कहाँ पे है, ये है, ये रहा। यही आपका करेक्ट आंसर। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। देखिए रेशनल नंबर को जब हम कभी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हमेशा एक रेशनल नंबर देता है। फॉर एग्जांपल 1/2 आपका रेशनल नंबर है, 1/2 आपका रेशनल नंबर है, चाहे तो 1/3 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कराएंगे 1/6, ये भी रेशनल नंबर आएगा। 0.8 इंटू करवा लेते हैं 1.0, तो ये भी आपका क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। उसके अलावा हम क्या करा लेते हैं, 3/5 इंटू कर लेते हैं 2.0। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, हमेशा रेशनल नंबर आएगा। ठीक। तो बात बस इतनी सी है कि रेशनल नंबर को कभी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। नेक्स्ट है 1/2 इज 1/2 क्या है, नेचुरल नंबर तो है नहीं, नेचुरल नंबर अपॉन में नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता। होल नंबर भी नहीं है, ये भी अपॉन में नहीं होता। इंटीजर, ये भी अपॉन में नहीं होता। बचा क्या, रेशनल नंबर, यही आंसर। ठीक है, रेशनल नंबर अपॉन में होता है। द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ रेशनल नंबर इज। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी हमने बताया था आपको कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जब हम किसी डिजिट को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ जोड़ें तो आंसर जीरो आना चाहिए। तो ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, जीरो होगी। जीरो क्यों होगी, क्योंकि अगर हम किसी नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो। इसीलिए इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होगी। फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/6। हमने क्या कहा था, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसके साइन को आप क्या करिए, चेंज कर दीजिए। तो -5/6 क्या हो जाएगा, प्लस का 5/6। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 5/6। ओके। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 17 नंबर। लिखा हुआ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। दो क्वेश्चन है, ए नंबर और बी नंबर। इनका हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है -5/8 इंटू -3/7। हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -5 इंटू -3 हो जाएगा 15, और 8 7 से कितना होता है 56। हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब इसका उल्टा कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 56/15। यही आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बी नंबर, जो कि क्या कह रहा है, इसका भी हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। कैसे करना है, -1 इंटू -2 अपॉन में 5। मल्टीप्लाई कराइए, -1 इंटू -2 हो जाएगा 2, और अपॉन में 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2। यही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब कि 6/13 को मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ। ठीक है, तो -7/16 का रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो क्या हो जाएगा 16/7। ठीक, मल्टीप्लाई करा लीजिए। कैसे कराएंगे, 6/13 इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये अभी हमने किया, -16/-7। मल्टीप्लाई कराइए,
16 6 96 और 13 7 91। तो या तो ये आपका आंसर होगा या तो इस माइनस को ऊपर कर लीजिए, -91 अपॉन में 96। ठीक, फिर उसके बाद लिखा हुआ है राइट द 19 नंबर क्वेश्चन है, राइट द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। हमको ऐसा रेशनल नंबर बताना है कि जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो, मतलब अपने उल्टे के बराबर हो, या तो ये कह लें कि जिनमें हमने चेंज किया हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया हो, तो वो बराबर होने चाहिए। तो ऐसी दो ही डिजिट है, कौन सी है, एक 1 है और एक -1 है। ठीक है, क्योंकि 1 का आप रेसिप्रोकल करिए तो क्या होता है, 1/1 होता है, क्योंकि 1 के ही बराबर होता है, मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। और -1 का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-1 हो जाएगा। अब हमने बताया था कि माइनस अगर नीचे होती है ऊपर ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, क्यों पहुंच जाता है वो कारण भी बताया था। -1 इज इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है, 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और सॉरी 1 का रेसिप्रोकल और -1 का रेसिप्रोकल बराबर होता है। ठीक है, ओके। तो आशा करते हैं ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।